अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों जहाँ भी रहें खुश रहें। आज के इस वीडियो में हम एक डॉन एडिटोरियल को ट्रांसलेट करेंगे जिसका टाइटल है दोस्तों रेफ्यूजी प्रॉब्लम, यानी मुहाजिरीन का मसला। रेफ्यूजी कहते हैं दोस्तों मुहाजिरीन को, यानी हिजरत करने वाले। प्रॉब्लम मतलब मसला। रेफ्यूजी प्रॉब्लम यानी मुहाजिरीन का मसला। सो फ्रेंड्स, एडिटोरियल को हम वर्ड बाय वर्ड मीनिंग के साथ ट्रांसलेट करेंगे जिससे हमारी वोकेबलरी इंप्रूव होगी और साथ साथ अपनी रीडिंग प्रैक्टिस को और अपनी स्पोकन इंग्लिश को भी इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली इस तरह की न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। The authorities are once again mobilizing to repatriate Afghan refugees, around 500,000 of whom have already been sent home since November last year, when the drive against illegal and undocumented aliens first kicked off. The authorities यानी हुक्काम या हाकमीन, are once again मतलब एक बार फिर, are मतलब हैं, once again मतलब एक बार फिर। मोबिलाइजिंग का मतलब होता है दोस्तों मुतहर्रिक हो रहे हैं। टू रिपेट्रिएट यानी वापस भेजने के लिए। रिपेट्रिएट का मतलब होता है वापस भेजना। अफगान रेफ्यूजीज यानी अफगान मुहाजरीन को या अफगान पनाह गजीनों को। अराउंड 500,000 तकरीबन 5 लाख। अराउंड मतलब तकरीबन या के करीब। हाफ कहते हैं दोस्तों आधा। 500,000 आधा मतलब 5 लाख। हाफ मतलब 1 मिलियन कहते हैं 10 लाख को। 500,000 तकरीबन 5 लाख। मिलियन यानी लाख। ऑफ होम जिनमें से। हैव ऑलरेडी बीन मतलब पहले ही या पहले से। सेंट होम मतलब घर भेज दिए गए। सेंट मतलब जा चुके या भेज दिया गया। होम यानी घर। सिंस नवंबर लास्ट ईयर पिछले साल नवंबर से। सिंस मतलब से, नवंबर यानी नवंबर से, लास्ट ईयर यानी पिछले साल। व्हेन जब, द ड्राइव अगेंस्ट मतलब के खिलाफ मुहिम। दोस्तों ड्राइव का मतलब होता है गाड़ी चलाना। एक और मतलब इसका होता है मुहिम चलाना। ड्राइव मतलब मुहिम, अगेंस्ट मतलब के खिलाफ। ड्राइव अगेंस्ट यानी के खिलाफ मुहिम चलाना। इलीगल एंड अनडॉक्यूमेंटेड इसका मतलब होता है दोस्तों इलीगल यानी गैर कानूनी, एंड और अनडॉक्यूमेंटेड इसका मतलब होता है बगैर दस्तावेजात के। एलियंस कहते हैं गैर मुल्कियों को। इलीगल एंड अनडॉक्यूमेंटेड एलियंस इसका मतलब होता है गैर कानूनी और बगैर दस्तावेजात वाले गैर मुल्की। फर्स्ट किक्ड ऑफ इसका मतलब होता है दोस्तों पहली बार शुरू हुई या आगाज से। द अथॉरिटीज आर वंस अगेन मोबिलाइजिंग टू रिपेट्रिएट अफगान रेफ्यूजीज। हुक्काम एक बार फिर अफगान पनाह गजीनों को वापस भेजने के लिए मुतहर्रिक हो रहे हैं। अराउंड 500,000 ऑफ होम हैव ऑलरेडी बीन सेंट होम जिनमें से तकरीबन 5 लाख को पहले ही घर भेज दिया गया है। सिंस नवंबर लास्ट ईयर पिछले साल नवंबर से। When the drive against illegal and undocumented aliens first kicked off जब गैर कानूनी और बगैर दस्तावेजात वाले गैर मुल्कियों के खिलाफ मुहिम का आगाज हुआ। इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी टोल्ड रिप्रेजेंटेटिव्स। इंटीरियर मिनिस्टर कहते हैं वजीर दाखिला को। इंटीरियर मिनिस्टर यानी वजीर दाखिला। मोहसिन नकवी टोल्ड मतलब बताया। रिप्रेजेंटेटिव्स यानी नुमाइंदों को। रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं नुमाइंदों को। फ्रॉम द यूएन ऑन वेंसडे that the second phase of the repatriation drive would commence soon, asking that the UN and the international community play their role in rehabilitating those displaced. From the UN मतलब अक़वाम मुत्तहिदा के। UN का मतलब दोस्तों यूनाइटेड नेशंस। फ्रॉम से द UN यानी अक़वाम मुत्तहिदा। ऑन वेंसडे यानी बुध के दिन या बुध वाले दिन। दैट के द सेकेंड फेज यानी दूसरा मरहला। द सेकेंड यानी दूसरा, फेज कहते हैं मरहला। ऑफ द रिपेट्रिएशन ड्राइव वतन वापसी की मुहिम।
ऑफ मतलब का, रिपेट्रिएशन का मतलब होता है दोस्तों वतन वापसी की, ऑफ द रिपेट्रिएशन यानी वतन वापसी की, ड्राइव मतलब मुहिम का, वुड कमेंस सून मतलब जल्द शुरू होगा, वुड मतलब होगा, कमेंस कहते हैं दोस्तों शुरू, सून मतलब जल्द, वुड कमेंस सून यानी जल्द शुरू होगा। आस्किंग मतलब दरख्वास्त की या पूछा, दैट के द यूएन यानी अक़वाम मुत्तहिदा, एंड और इंटरनेशनल कम्युनिटी, और इंटरनेशनल यानी बैनुल-अक़वामी, कम्युनिटी यानी बिरादरी, प्ले देयर रोल यानी अपना किरदार अदा करें, प्ले मतलब अदा करें, प्ले का एक और मतलब होता है खेलना, देयर यानी अपना, रोल कहते हैं किरदार को, इन रिहेबिलिटेटिंग यानी बहाली में, इन मतलब में, रिहेबिलिटेटिंग का मतलब होता है दोस्तों बहाली या बहाल करना। दोज डिस्प्लेस्ड मतलब बेघर होने वालों की, दोज मतलब उनकी, डिस्प्लेस्ड यानी जो बेघर हुए या बेघर होने वाले। इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी told representatives from the UN on Wednesday, वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने बुध के रोज अक़वाम मुत्तहिदा के नुमाइंदों को बताया that के the second phase of the repatriation drive would commence soon, वतन वापसी की मुहिम का दूसरा मरहला जल्द शुरू होगा, asking that the UN and the international community play their role in rehabilitating those displaced, और अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी बिरादरी से दरख्वास्त की कि वो बेघर होने वालों की बहाली में अपना किरदार अदा करें। The minister complained to the delegation that the incumbent Afghan, the minister यानी वजीर या वजीर ने, complained यानी शिकायत की, complained मतलब शिकायत की, to the delegation यानी वफ्द से, delegation कहते हैं वफ्द को, that के द इनकम्बेंट का मतलब होता है दोस्तों मौजूदा या जिम्मेदार जो कि टाइम पर मौजूद हो, अफगान यानी अफगान, रजीम कहते हैं दोस्तों हुकूमत को, हैज़ फेल्ड टू प्रिवेंट द टीटीपी फ्रॉम यूजिंग इट्स सॉइल टू लॉन्च अटैक्स ऑन पाकिस्तान, हैज़ फेल्ड मतलब नाकाम रही है या नाकाम हो चुकी है, टू प्रिवेंट यानी रोकने में या बचाने में, द टीटीपी यानी टीटीपी को, फ्रॉम यूजिंग यानी इस्तेमाल करने से, इट्स सॉइल का मतलब होता है दोस्तों अपनी सरजमीन, इट्स मतलब उसकी या अपनी, सॉइल कहते हैं मट्टी को, इट्स सॉइल यानी अपनी सरजमीन, टू लॉन्च अटैक्स यानी हमले करने के लिए, टू लॉन्च अटैक्स यानी हमले करने के लिए, ऑन पाकिस्तान यानी पाकिस्तान पर। द मिनिस्टर कंप्लेन टू द डेलीगेशन, वजीर ने वफ्द से शिकायत की, that के the incumbent Afghan regime has failed to prevent the TTP from using its soil to launch attacks on Pakistan, कि मौजूदा अफगान हुकूमत टीटीपी को अपनी सरजमीन इस्तेमाल करने से रोकने में नाकाम रही है ताकि वो पाकिस्तान पर हमले कर सके। It is worth noting that as Pakistan struggles to come to terms with a resurgence of serious security related challenges, it is worth noting यानी ये नोट करना ज़रूरी है या नोट करने के काबिल है, it is ये है, वर्थ का मतलब होता है कीमत या काबिल, या आप कह सकते हैं ज़रूरी, नोटिंग यानी नोट करना, that के as जैसे, पाकिस्तान स्ट्रगल्स यानी पाकिस्तान सामना करता है, पाकिस्तान स्ट्रगल्स मतलब कोशिश करता है या सामना करता है, टू कम टू टर्म्स विद यानी किसी चीज़ से निमटने के लिए, टू कम मतलब आने के लिए, टू टर्म्स यानी शराइत पर, विद के साथ, अ रिसर्जेंस ऑफ सीरियस सिक्योरिटी रिलेटेड चैलेंजेस यानी संजीदा सिक्योरिटी से मुतालिक चैलेंजेस का, रिसर्जेंस का मतलब होता है दोबारा से सर उठाना या बहाली, रिसर्जेंस यानी दोबारा से सर उठाना या बहाली, ऑफ मतलब का, सीरियस यानी संगीन या संजीदा, सिक्योरिटी यानी सिक्योरिटी, रिलेटेड यानी से मुतालिक यानी सिक्योरिटी रिलेटेड यानी सिक्योरिटी से मुतालिक, चैलेंजेस यानी मुश्किलात का या चैलेंजेस का। इट इज़ वर्थ नोटिंग दैट ये नोट करना ज़रूरी है कि as Pakistan struggles to come to terms with the resurgence of serious security related challenges, कि जैसे पाकिस्तान को संजीदा सिक्योरिटी से मुतालिक
चैलेंजेस के दोबारा सर उठाने से निपटने में मुश्किलात का सामना है। Not just Afghans, but indigenous ethnic communities traditionally. Not just Afghans यानी ना सिर्फ अफगान, not just ना सिर्फ अफगान यानी अफगान, but बल्कि इंडिजिनस एथनिक कम्युनिटीज़, इसका मतलब होता है दोस्तों मकामी नस्ली बिरादरियाँ। इंडिजिनस कहते हैं मकामी, एथनिक यानी नस्ली, कम्युनिटीज़ का मतलब होता है बिरादरियाँ। ट्रेडिशनली यानी रिवायती तौर पर। अदर्ड का मतलब होता है दोस्तों गैर तसव्वुर किया जाना। अदर्ड यानी दूसरे या गैर तसव्वुर किया जाना। बाय द स्टेट आर आल्सो बीइंग टारगेटेड। बाय द स्टेट यानी रियासत की तरफ से, बाय मतलब की तरफ से, स्टेट कहते हैं रियासत को। आर आल्सो बीइंग टारगेटेड यानी निशाना बनाया जा रहा है, मतलब उन्हें भी निशाना बनाया जा रहा है। आर मतलब है, आल्सो मतलब भी, बीइंग टारगेटेड यानी निशाना बनाया जा रहा है या निशाना बन रहे हैं। Not just Afghans, but indigenous ethnic communities traditionally othered by the state are also being targeted. न सिर्फ अफगान बल्कि मकामी नस्ली बिरादरियों को भी जो रिवायती तौर पर रियासत की तरफ से गैर तसव्वुर की जाती हैं निशाना बनाया जा रहा है। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का ट्यूटोरियल। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि आपके साथ साथ उनका भी फ़ायदा हो। सो फ्रेंड्स, अगर आप भी चाहते हैं इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ की मदद से अपनी स्पोकन इंग्लिश को इम्प्रूव करना, अपनी वोकेबलरी को इम्प्रूव करना, तो हमारे इस चैनल के साथ कनेक्ट रहें। तो दोस्तों मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।